हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रैक JRF विद शाइन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में JRF सीरीज ऑफ कॉमर्स के बारे में आपको बताया था। यानी ये एक इम्पॉर्टेंट सीरीज है उन टॉपिक्स की जो कि लास्ट NTA नेट के एग्जाम में पूछे गए हैं या जो आपका अपकमिंग एग्जाम होगा उसमें पूछे जा सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जॉब एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट ऑफ जॉब एनालिसिस यानी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में। इसमें हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज कवर करेंगे और ये भी बताएंगे कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। साथ ही साथ आपको इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कंपोनेंट के बारे में एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए, यानी कंपोनेंट उसके कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट की बात करें तो बेसिकली किसी जॉब एनालिसिस के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं: जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एज वेल एज जॉब परफॉर्मेंस। यानी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स क्या होता है, ये अब हम बड़ा ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और कहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जॉब को डिस्क्राइब करना। जी हाँ, जॉब के बारे में बताना कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसकी ड्यूटीज़ है किसी स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए। हमेशा जो एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है वो रिटन फॉर्म में होता है और एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है। साथ ही साथ इसका जो पर्पज़ होता है एम्प्लॉय को ये बताना कि जॉब किस तरह से परफॉर्म की जाएगी, कब की जाएगी और किस प्लेस पर की जाएगी। यानी ओवरऑल जॉब को डिस्क्राइब करने का काम करता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होता है और ये प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपकी स्क्रीन पर है। जैसे इसमें आपसे लिखा जाएगा जॉब टाइटल क्या होती है, क्या उसकी लोकेशन होती है, किसको रिपोर्ट करना है आपको, सैलरी क्या है आपकी, पर्पस क्या है आपकी जॉब का, आपकी ड्यूटीज़, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, डिस्क्रिप्शंस क्या हैं आपकी जॉब से रिलेटेड और मिनिमम रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। साथ ही साथ जब ये फॉर्म फिल हो जाता है तो इसमें आपका जो टीम लीडर है उसके सिग्नेचर होते हैं, आपके सिग्नेचर होते हैं और बाद में ये जो है हायर अथॉरिटीज़ के सामने पेश किया जाता है। तो ये था इसका एक पूरा का पूरा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। अब इसके अंदर कौन कौन से वो मेजर कंटेंट हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला इसके अंदर है जॉब इंट्रोडक्शन। जॉब इंट्रोडक्शन में जॉब की टाइटल यानी क्या जॉब है, कौन से डिपार्टमेंट में उसको मिली है, उसकी जॉब का कोड क्या है। जॉब समरी में आ जाते हैं किस तरह की उसकी जॉब है, उसकी डेफिनेशन क्या है, मींस क्या डिफाइन करता है उसकी जॉब किस तरह की है, क्लर्क है, सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वर्क एक्टिविटीज़ कौन कौन सी उसके अंदर शामिल की गई हैं। तो वो आती हैं जॉब समरी के अंदर। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है बेसिकली जॉब प्रोसेस मेथड, यानी उस जॉब को करने में जो मेथड वो यूज़ करेगा वो किस तरह का है, कितना टाइम वो उसमें लेगा। साथ ही साथ वर्किंग कंडीशन यानी जहाँ पर वो काम कर रहा है वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, नॉइज़ लेवल वहाँ का कैसा है, टेम्परेचर कैसा है वहाँ का और वर्किंग कंडीशन कैसी है। ये सब भी जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल किया जाता है। साथ ही साथ जो इसके अदर कंटेंट हैं जैसे मशीन, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, साथ ही साथ सुपरविज़न गिवन एंड रिसीव्ड एंड रिलेशनशिप विद अदर जॉब, यानी मशीन कौन कौन सी आपको दी जाएगी, कौन सी मशीन पर आप काम करेंगे, सुपरवाइज़र आपसे कौन लेगा और कौन आपका सुपरविज़न देगा, दूसरी जॉब के साथ आपका किस तरह से रिलेशन होगा। तो इसकी जो ओवरऑल जानकारी है वो हमें देगा जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आई होप आपको जो कंटेंट है अब अच्छे से समझ आ गया होगा। यूजेस क्या हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के, एक बार इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जॉब स्पेसिफिकेशन में हेल्प करता है। जॉब स्पेसिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, उसमें ये हमारी मदद करता है। साथ ही साथ जो आगे ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम हम चलाने वाले हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि हम पहले ही ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफ़ाइन कर लेते हैं जिससे ट्रेनिंग्स के ऑब्जेक्टिव भी हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, उसकी ड्यूटीज़ क्लियर है, उसकी परफॉर्मेंस क्लियर है, तो हम उसका प्रमोशन, उसका ट्रांसफ़र, उसका डिमोशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ
उसकी जो वर्क प्रोसीजर है या उसके जो वर्क मेथड है, किस तरह से वो काम करता है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं, उसको हम नए तरीके से ढाल सकते हैं। साथ ही साथ कितना वो समय ले रहा है और किस तरह से वो काम कर रहा है, उसकी स्टडी हम जॉब डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। साथ ही साथ परफॉर्मेंस अप्रेजल के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको भी हम सेट कर सकते हैं, ताकि उसकी जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको ईजिली मेज़र करके उसकी परफॉर्मेंस फाइंड आउट की जा सके और जो भी आगे की कार्रवाई है वो अच्छे से की जा सके। तो ये इसका बेसिकली यूज़ होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का। अब हम चलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन पर। जॉब डिस्क्रिप्शन हमने देखा कि वो जॉब के बारे में डिस्क्राइब कर रहा था। जॉब स्पेसिफिकेशन भी डिस्क्राइब करता है, लेकिन ये उसे डिस्क्राइब करता है जो उस जॉब को परफॉर्म करने जा रहा है, यानी सिंपल शब्दों में कहें तो एम्प्लॉय के अंदर वो कौन सी मिनिमम एक्सेप्टेबल ह्यूमन क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिससे वो एक जॉब को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके, उसी को ही जॉब स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। इसमें उन क्वालिटीज़, उन मेजर्स को ध्यान में रखा जाता है जो कि किसी एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क की पोस्ट आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके कंप्यूटर पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ जो क्वालिटीज़ हैं वो जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर ही आती हैं। अब हम बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन का भी एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं, जिसमें उसकी लोकेशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइटल, क्लासिफिकेशन, कितने घंटे वो काम कर रहा है, और यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं कौन कौन सी एबिलिटी, कौन कौन सी उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। तो इस तरह से एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जॉब स्पेसिफिकेशन एज वेल एज जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को एक समरी के द्वारा हम थोड़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, ताकि इसमें से आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। जॉब डिस्क्रिप्शन हमने देखा, ये बता रहा था रोल के पर्पस के बारे में, यानी जो आप जॉब करने जा रहे हो उसका क्या पर्पस है, किसको आपको रिपोर्ट करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटी आप उसमें करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी आपकी, और साथ ही साथ क्या उस जॉब में इन्वॉल्व किया जाएगा। जबकि पर्सन स्पेसिफिकेशन या हम कहें जॉब स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो वहाँ पर आपकी देखी जाती है डिज़ायरेबल स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स किस तरह की हैं, कौन कौन सी आपके अंदर वो स्पेशलिस्ट रिक्वायरमेंट है, स्पेशलिस्ट है आपके अंदर जिससे आप किसी जॉब को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ वो सारी की सारी डिटेल जो कि एक पर्सन को सॉर्ट करती है, एक पर्सन को डिस्क्राइब करती है, वो सभी जॉब स्पेसिफिकेशन में शामिल की जाती हैं। अब जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन के कंपोनेंट थे, उसी तरह से ही कंपोनेंट है जॉब स्पेसिफिकेशन के, तो उसको भी एक बार हम चार्ट के द्वारा बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला है इसके अंदर फिजिकल एलिमेंट। फिजिकल एलिमेंट का मतलब कि उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वालिटीज़ है, मेंटल अलर्टनेस कितनी है उसके अंदर, पर्सनल क्वालिटीज़ यानी किस तरह से वो बात करता है, लोगों को किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है वो, डेमोग्राफी यानी किस तरह की डेमोग्राफिक सिचुएशन से वो उठकर आता है, गाँव से आता है, शहर से आता है, किस तरह है, जेंडर क्या है उसका, एज ग्रुप क्या है, वो सारी बातें भी जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर देखी जाती है। क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कितना उसको एक्सपीरियंस है अपनी जॉब से रिलेटेड, स्पेशल नॉलेज क्या है उसके पास, और साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी स्किल है जिससे वो अपनी जॉब को एक इफ़ेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर सकता है। तो कंपोनेंट चाहे जॉब डिस्क्रिप्शन के हों चाहे जॉब स्पेसिफिकेशन के हों, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इनको याद करने की मैंने एक ट्रिक बनाई है जिससे आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। लर्निंग ट्रिक इसकी है PQ इज़ योर ड्रेस। PQ का मतलब पर्सनल क्वालिटी इज़ योर ड्रेस, यानी आपकी जो अपनी क्वालिटी होती है वो आपका ड्रेस होती है। यानी जब आपके पास एक क्वालिटी होगी तो लोग आपकी ड्रेस से नहीं पहचानेंगे, उसकी क्वालिटी आपकी पर्सनल क्वालिटी से ही आपको पहचान जाएंगे। तो P से है यहाँ पर फिजिकल एलिमेंट, Q से क्वालिटी, D से डेमोग्राफी, R से रिस्पॉन्सिबिलिटी, E से एक्सपीरियंसिस, S से स्पेशल नॉलेज एंड दूसरे S से है यहाँ पर स्किल। तो आई होप आपको इस लर्निंग ट्रिक से अच्छे से याद हो गया होगा। नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट था जॉब एनालिसिस का, वो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। जी हाँ, चाहे हम जॉब डिस्क्रिप्शन करें चाहे जॉब स्पेसिफिकेशन करें, वो तब तक इनइफेक्टिव रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक क्राइटेरिया सेट कर देना जिससे मेज़र किया जा सके कि आप दूसरों से कितना सक्सेसफुल हैं या दूसरों से कितना अलग हैं। यानी आपके सामने एक टारगेट सेट कर दिया, एक लेवल सेट कर दिया कि आपको यहाँ तक पहुँचना है।
और ये की पार्ट होते हैं किसी को कंट्रोल करने के लिए, किसी की इफ़ेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए। साथ ही साथ अगर हमें परफॉर्मेंस को मेज़र करना है तब भी ये जो जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। काम क्या होता है इनका? सबसे पहले तो ये किसी जॉब के लिए एम्प्लॉय के एफर्ट्स के लिए टारगेट सेट कर देते हैं कि आपको आने वाले समय में ये चीज़ अचीव करनी है, तो उसी तरह से उसके एफर्ट भी हो जाते हैं। साथ ही साथ ये एक क्राइटेरिया भी सेट कर देता है कि आप इस क्राइटेरिया के तहत ही इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं, यानी आपकी जो प्रमोशन है, आपकी जो ट्रांसफ़र है, आपकी जो सैलरी इंक्रीमेंट है, वो इसी क्राइटेरिया, इसी जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के ऊपर ही बेस्ड होती है। तो आई होप आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एज वेल एज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब के बारे में बताता है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसमें ड्यूटीज़ है। जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है जो उस जॉब को करने वाला है उसके अंदर वो मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए। जॉब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बताता है कि एक क्राइटेरिया सेट करना, मेज़र करने के लिए कि आप अपनी जॉब को कितना सक्सेसफुली कर रहे हैं। तो ये हमारे 3 बेसिक कंपोनेंट थे जॉब एनालिसिस के। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, तो यहाँ तक आपको सब चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है क्रैक जेआरएफ विद शाइन अकेडमी, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम नेक्स्ट जो जेआरएफ सीरीज़ चला रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये जो सेशन है या वीडियो है कैसी लगी, कि कौन से टॉपिक आप आगे चाहते हैं, किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़, सारी बातों के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम पेपर 1 से रिलेटेड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी देते हैं। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दी जाएगी, तो वहां आप डाउनलोड करके अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं शाइन अकेडमी के नाम से, और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज भी है शाइन अकेडमी फॉर यूजीसी नेट मॉक टेस्ट। तो आई होप ये सब काम आप ज़रूर करें। साथ ही साथ एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, वर्क हार्ड एंड शाइन योर फ्यूचर। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel Crack JRF with Shine Academy and press bell icon for the latest updates.